हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के कुल 144 अनुवाद बताने वाले हैं। इसी 144 में से आपके संस्कृत के पेपर में अनुवाद पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको सभी अनुवाद बता देते हैं। तो इसमें पहला अनुवाद है, अयोध्या के राजा दशरथ थे। तो इसका अनुवाद है, दशरथा अयोध्या नृपा आसीत। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरा है, राम का विवाह सीता के साथ हुआ। तो रामस्य विवाहया सीत्या सह अभवत्। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। नेक्स्ट है इसका, पटना के किनारे गंगा नदी बहती है। तो पाटलिपुत्रस्य उपान्ते गंगा नदी वहती। पटना के किनारे गंगा नदी बहती है। इसका अनुवाद होगा, पाटलिपुत्रस्य उपान्ते गंगा नदी वहती। आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और चौथा अनुवाद है इसका, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। तो इसका अनुवाद होगा, गंगा हिमालयात पर्वतात निस्सरति। गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट है इसका, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो इसका अनुवाद होगा, नदीसु गंगा श्रेष्ठा वर्तते। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट अनुवाद है इसका, आपको ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक इसी तरह बने रहना है। पटना मगध की राजधानी था। तो पाटलिपुत्रम मगधस्य राजधानी आसीत। पटना मगध का राजधानी था। नेक्स्ट है इसका, क्या तुम लोग पटना का गोलघर देखने जाओगे। तो इसका अनुवाद होगा, किम यूयम पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम दृष्टुम गमिष्यत्। नेक्स्ट है, दरिद्रों को वस्त्र दो, दरिद्रेभ्या वस्त्राणि देहि। दरिद्रों को वस्त्र दो। नेक्स्ट है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो मह्यम, मह्यम मतलब होता है मुझे, और लड्डू का होता है मोदकम। तो मह्यम मोदकम रोचते, अच्छा लगता है को रोचते बोलते हैं। तो मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। नेक्स्ट अनुवाद है, हम लोगों को देखकर वह प्रसन्न है। तो अस्मान दृष्टवा सह प्रसन्ना अस्ति। हम लोगों को देखकर वह प्रसन्न है। और नेक्स्ट है, बांग्लादेश से आकर उसने एक गाय खरीदी। तो बांग्लादेश सागत्य सह एकाम गाम अक्रीनात। बांग्लादेश से आकर उसने एक गाय खरीदी। नेक्स्ट है, चारों ओर पकड़कर राजपुरुषों ने खूब पीटा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, चौरान प्रगृहम राजपुरुषा भृशम अतांडयन। चारों को पकड़कर राजपुरुष ने खूब पीटा। तो इसका अनुवाद क्या होगा, चौरान प्रगृहम राजपुरुषा भृशम अत्याडन। नेक्स्ट है, आचार्य को प्रणाम करके छात्र पढ़ते हैं। तो इसका अनुवाद होगा, आचार्य पादान प्रणय छात्रा पठन्ति। आचार्य को प्रणाम करके छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शंकर की पूजा करके भक्त आते हैं। तो इसका अनुवाद है, शंकरम परिपूज्य भक्तम आगच्छन्ति। शंकर की पूजा करके भक्त आते हैं। नेक्स्ट है, जो विद्वान होते हैं दूसरों का अपमान नहीं करते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ये विदुषा भवन्ति न ही ते अन्यायन अपमानन्ति। जो विद्वान होते हैं वह दूसरों का अपमान नहीं करते हैं। नेक्स्ट अनुवाद है,
राजा को प्रजा के कल्याण के लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। तो राज्ञा प्रजाना हिताय सदा यत्नियम। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। तो राज्ञा प्रजाना हिताय सदा यत्नियम। नेक्स्ट है प्रातः काल टहलने के लिए 3 विद्यार्थी बाहर गए। प्रातः काल का मतलब होता है सुबह। तो प्रातः भ्रमंतुम त्रिया छात्रा बहिर्गच्छन्। प्रातः काल टहलने के लिए 3 विद्यार्थी बाहर गए। नेक्स्ट अनुवाद है विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। तो विद्यालयम परिथा उद्यानी संति। विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। नेक्स्ट है भारत एक विशाल देश है। तो भारतम एकः विशाला देशा अस्ति। भारत एक विशाल देश है। नेक्स्ट है भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। तो भारतवर्षम अति विशाला देशा अस्ति। भारतवर्ष अति विशाल देश है। नेक्स्ट है गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। तो अस्माकं देशस्य गंगा पवित्रतमा सरिता अस्ति। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। इसमें से आपको अगर ध्यान देंगे तो इसमें गंगा का 3-4 वाक्य हम आपको बता दिए हैं। अगर गंगा पर निबंध भी लिखने आता है, अनुच्छेद लेखन, तो आप इससे 2-4 वाक्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत देवताओं की भाषा है। जो संस्कृत है वह देवताओं की भाषा है। तो संस्कृतम देवाना भाषा अस्ति। संस्कृत देवताओं का भाषा है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण एक महान पुरुष थे। तो जयप्रकाश नारायण एक महान पुरुषा आसीत। जयप्रकाश नारायण एक महान पुरुष थे। नेक्स्ट है मोहन बाघ से डरता है। तो मोहना व्याघ्रात बिभेति। यहाँ पर आप कुछ और भी बैठाकर बना सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाइएगा। नेक्स्ट है 3 बालिकाएं पढ़ती है। 3 बालिकाएं पढ़ती है। तो तीसर बालिका पठंती। 3 बालिकाएं पढ़ती है। नेक्स्ट है कर्म से सफलता मिलती है। तो इसका अनुवाद है कर्मणा सफलता मिलती। कर्म से सफलता मिलती है। नेक्स्ट है आलस्य छोड़कर काम करो। तो इसका अनुवाद है आलस्यम त्यक्त्वा कार्यम कुरु। आलस छोड़कर काम करो। नेक्स्ट अनुवाद है कल रात हवा बह रही थी। हया निशाया पवन वाति अस्म। नेक्स्ट है मैं कमरे में था। अहम कक्षे आसम। नेक्स्ट है किताब पढ़ते हुए मैंने देखा। पठतम पुस्तकम अहम अपश्यम। किताब पढ़ते हुए मैंने देखा। इसका अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है खिड़की में एक चिड़िया आई। गवाक्षेन एकः खगा अगच्छत। खिड़की से एक चिड़िया आई। नेक्स्ट है कमरे में आकर वह गिर पड़ी। प्रकोष्ठे अगत्या स अपतत। मतलब गिर पड़ी। नेक्स्ट अनुवाद है मैंने उसे उठाकर टेबल पर रखा। मैंने उसे उठाकर टेबल पर रखा। तो इसका अनुवाद होगा अहम तम उठाय काष्ठफल को परी अस्थापयम। मैंने उसे उठाकर टेबल पर रखा। नेक्स्ट है उसके सामने बर्तन में पानी रख दिया। तस्य समक्षे पात्रे जलम निक्षिप्तवान। उसके सामने बर्तन में पानी रख दिया। नेक्स्ट है उसने पानी पी लिया। सह जलम अपीबत। उसने पानी पी लिया। नेक्स्ट है फिर उसे उड़ने की कोशिश की। फिर उसने उड़ने की कोशिश की। तो पुनः स उत्पत्तितुम यतन कृतवान। फिर उसने उड़ने की कोशिश की। नेक्स्ट है इतने में पानी पड़ने लगा। इतस्मिन् काले जलम वर्षत। इतने में पानी पड़ने लगा। नेक्स्ट है मैंने खिड़की बंद कर दी। अहम गवाक्षम पिहितवान।
मैंने खिड़की बंद कर दी। नेक्स्ट अनुवाद है, कवियों में कालिदास मुकुटमणि है। कविषु कालिदासा मुकुटमणि अस्ति। कवियों में कालिदास मुकुटमणि है। नेक्स्ट है, शाकुंतलम इनकी सबसे अच्छी रचना है। अस्य शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। इसकी जो है शाकुंतलम सबसे अच्छी रचना है। नेक्स्ट है, सूरदर्शन नाम का एक राजा दिल्ली का था। सूरदर्शन नाम का एक राजा दिल्ली का था। तो सूरदर्शन नामना एक राजा देहलियामासीत। सूरदर्शन नाम का एक राजा दिल्ली का था। नेक्स्ट है, अब हम लोग आज घर चलेंगे। संप्रति वैमग्य गृहम गमिष्यामः। ये हो जाएगा इसका अनुवाद। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा बड़ी मधुर एवं पुरानी है। तो संस्कृत भाषा अति मधुरा एवं प्राचीन अस्ति। संस्कृत भाषा बड़ी मधुर एवं पुरानी है। नेक्स्ट है, तुम लोग कल रात क्यों जाओगे। तुम लोग कल रात क्यों जाओगे। तो इसका अनुवाद होगा, यूयं सभा कथम गृहम गमिष्यथ। तुम लोग कल घर क्यों जाओगे। नेक्स्ट है, वह धोबी को कपड़े देता है। तो सह रजक वस्त्राणि ददाति। वह धोबी को कपड़े देता है। नेक्स्ट है, संतोष के समक्ष कोई सुख नहीं है, ना ही संतोषात् सम सुखम। संतोष के समक्ष कोई सुख नहीं है। नेक्स्ट अनुवाद है, छात्रों को अपना पाठ मन से पढ़ना चाहिए। तो इसका अनुवाद होगा, छात्रा स्वा पाठा मनसा पठेयु। छात्रों को अपना पाठ मन से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट अनुवाद है, जो पढ़ता है वही सफल होता है। तो इसका अनुवाद है, यह पठति सह एव सफल भवति। जो पढ़ता है वही सफल होता है। नेक्स्ट अनुवाद है, परिश्रम के बिना विद्या नहीं आती है। तो इसका अनुवाद होगा, परिश्रमेन बिना विद्या नायति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं आती है। नेक्स्ट अनुवाद है, तुम लोग पढ़कर जीवन में क्या करोगे। तो इसका अनुवाद है, यूयं पठित्वा जीवने किम करिष्यथ। तुम लोग पढ़कर जीवन में क्या करोगे। नेक्स्ट है, सभी मनुष्यों का आभूषण विद्या ही है। जो मनुष्य होता है उसका आभूषण विद्या ही है। तो इसका अनुवाद होगा, सर्वेषां मनुष्याणां विभेद आभूषणम अस्ति। सभी मनुष्यों का आभूषण विद्या ही है। तो इसका अनुवाद है, सर्वेषां मनुष्याणां विधेव आभूषणम अस्ति। नेक्स्ट अनुवाद है, मैंने 2 महीने में संस्कृत पढ़ लिया। तो इसका अनुवाद होगा, अहम दम्भया मासाभ्या संस्कृतम अपठम। मैंने 2 महीने में संस्कृत पढ़ लिया। नेक्स्ट अनुवाद है, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज की देन है। जो संस्कृत की विश्वविद्यालय है वह दरभंगा महाराज की देन है। तो इसका अनुवाद होगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज्ञा दानमस्ति, या कृति अस्ति भी आप बना सकते हैं देकर। नेक्स्ट अनुवाद है, मेरी आज्ञा से छात्रों को इनाम दो। ममाज्ञा छात्रे भया पारितोषिकम देहि। नेक्स्ट है, तुम इस देश का महान नेता हो जाओगे। तो त्वम अस्य देशस्य महान नेता भविष्यसि। तुम इस देश का महान नेता हो जाओगे। नेक्स्ट वाक्य है,
सदाचार मनुष्यों को महत्ता देती है। सदाचार मनुष्याना महत्ता वर्धते। सदाचार मनुष्यों को महत्ता देती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एक महान नेता थी। तो इंदिरा गांधी एक महती नेत्री आसीत। एक महान नेता थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट वाक्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का विकास होना चाहिए। भारतस्य प्रत्येकस्य नागरिकस्य विकासा भवत्। भारत के प्रत्येक नागरिक का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट अनुवाद है अखंडता और एकता ही देश की ताकत होती है। तो इसका अनुवाद है अखंडता एकता चैव देशस्य शक्ति भवति। अखंडता और एकता ही देश की ताकत होती है। नेक्स्ट वाक्य है देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। देशभक्ति महता भवति। देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट वाक्य है आए हम सब मिलकर एकता का संकल्प ले। तो इसका अनुवाद हो जाएगा आगच्छेम सर्वे मिलित्वा एकताया संकल्पा कुर्याम। आए हम सब मिलकर एकता का संकल्प ले। नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद है शरीर का नाश होता है किंतु यश का नाश नहीं होता है। तो इसका अनुवाद है शरीरस्य नाशा भवन्ति परंतु यशो नाशा न भवन्ति। शरीर का नाश होता है किंतु यश का नाश नहीं होता है। नेक्स्ट वाक्य है जनक जनकपुर के राजा थे। जनका जनकपुरस्य राजा आसीत। जनक जनकपुर के राजा थे। नेक्स्ट है पटना बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पटना बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है सरोवर में मछली तैरती है। सरोवरे मत्स्या तरंती। सरोवर में मछलियाँ तैरती हैं। नेक्स्ट है क्या तुम लोग संस्कृत पढ़ने जाओगे। किम यूयम संस्कृतम पठितुम गमिष्यत। क्या तुम लोग संस्कृत पढ़ने जाओगे। नेक्स्ट है रमेश को मिठाई अच्छी लगती है। रमेशाय मिष्टान्नम रोचते। रमेश को मिठाई अच्छी लगती है। नेक्स्ट है गरीबों को अन्न दो दरिद्रेभ्या अन्नम देहि। नेक्स्ट है यदुनाथ मोहन के 50 रुपया धारता है। यदुनाथ मोहनाय 50 रूप्यकाणि धारयति। नेक्स्ट है गायों में कपिला बहुत दूध देती है। गोसु कपिला प्रचुरम दुग्धम ददाति। नेक्स्ट है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविना या कविसु कालिदासा श्रेष्ठा। नेक्स्ट है कोस भर मार्ग में पर्वत है। मार्गे क्रोशम पर्वता अस्ति। नेक्स्ट अनुवाद है पटना गंगा के किनारे है। पाटलिपुत्रम गंगा तटे अस्ति। पटना गंगा के किनारे है। नेक्स्ट अनुवाद है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती। नेक्स्ट है यह नदी कोस भर टेढ़ी है। क्रोशम कुटिला नदी इयम। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। नेक्स्ट अनुवाद है वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। वामना बलिम पृथ्वी याचति। नेक्स्ट अनुवाद है वह सांप से डरता है। सह सर्पात बिभेति। नेक्स्ट है आज वर्षा होगी शीघ्र घर जाओ। अध वर्षा भविष्यति सत्वरम गृह्यम गच्छ। आज वर्षा होगी शीघ्र घर जाओ। नेक्स्ट है गुरु को प्रणाम करो। गुरु नमस्कुरु। नेक्स्ट है सदा सत्य बोलो। सदा सत्यम वद। नेक्स्ट वाक्य है
तुम कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो? त्वम कुत्र पठसि च किम पठसि? तुम कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो? नेक्स्ट है, क्या वह घर जाएगा या यही रहेगा? तो इसका अनुवाद है, किम सह गृहं गमिष्यति, किम सह गृहं गमिष्यति व अत्र स्थास्यति। नेक्स्ट वाक्य है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राज्ञा दशरथस्य तिस्र राज्ञा आसन। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। राज्ञा दशरथस्य तिस्र राज्ञान आसन। नेक्स्ट है, उनमें से कौशल्या सबसे बड़ी थी। तासु कौशल्या ज्येष्ठा आसीत। उनमें से कौशल्या सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद है, भारत के उत्तर में पर्वतों का राजा हिमालय है। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि नगाधि राजा हिमालया अस्ति। नेक्स्ट है, इससे बहुत सी नदियां निकलती है, अर्थात हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती है। अस्मात् अनेका नघा प्रवहन्ति। इससे अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो नेक्स्ट है, सीता के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए। तो सीत्या सह लक्ष्मणा अपि वनम जगाम। सीता के साथ लक्ष्मण भी जंगल गए। नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद है, यह सभी अनुवाद बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। नेक्स्ट है, डाकुओं से सभी लोग डरते हैं। जो डाकू हैं उससे सभी लोग डरते हैं। तो दस्यो भया सर्वे जना बिभयति। डाकुओं से सभी लोग डरते हैं। नेक्स्ट है, वह कल रात पटना से घर आएगा। स स्वा पाटलिपुत्रात् गृहम् आगमिष्यति। वह कल पटना से घर आएगा। नेक्स्ट है, मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। मह्यम दही अति रोचते। मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, रमेश धोबी को कपड़ा देता है। रमेशा रजकम वस्त्रम ददाति। रमेश धोबी को कपड़ा देता है। रमेशा रजकम वस्त्रम ददाति। नेक्स्ट है, छात्रों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। छात्रा मनसा पठेयु। छात्रों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, जटाओं से वे लोग तपस्वी मालूम पड़ते हैं। जटा भी स्थापसा ते प्रत्यंती। जटाओं से वे लोग तपस्वी मालूम पड़ते हैं। नेक्स्ट अनुवाद है, लड़कों को मिठाई अच्छी लगती है। बाले के भया मिष्टान्नम रोचते। लड़कों को मिठाई अच्छी लगती है। नेक्स्ट है, छात्र खेल देखने के लिए दौड़कर गए। छात्रा क्रीडनम दृष्टुम धातित्वा आगच्छन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अनुवाद है, सोहन के साथ रमेश इधर उधर घूमता है। सोहनेन सह रमेशा इस्तथा भ्रमति। सोहन के साथ रमेश इधर उधर घूमता है। नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद, मोहन चोर से डरता है। तो मोहना चोरात बिभेति। मोहन चोर से डरता है। नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद है, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। तो इसका अनुवाद होगा, काशी हिंदू जनाना पवित्रतम तीर्थ स्थानम अस्ति। काशी हिंदू जना अर्थात लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट वाक्य है, वहाँ विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। तत्र विश्वनाथस्य प्राचीनम मंदिरम अस्ति। वहाँ विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है।
नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद है, महात्मा गांधी ने भारत के नेताओं का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी भारतस्य नेतृणा नेतृत्वं कृतवान्। नेक्स्ट है, कालिदास के काव्यों में उपमा की प्रधानता है। कालिदासस्य काव्येषु उपमाया प्रधानता अस्ति। नेक्स्ट वाक्य है, मोहन आँख का काना है। मोहना नेत्रेण काना अस्ति। नेक्स्ट है, ब्राह्मण को गाय दो, ब्राह्मणाय गाय देहि। ब्राह्मण को गाय दो। नेक्स्ट है, क्या तुम लोग परीक्षा देने के लिए प्रयाग जाओगे? किम यूयं परीक्षा दातुं प्रयागा गमिष्यथ। नेक्स्ट है, सूर्य के अस्त होने पर मोहन घर गया। अस्तम गते सूर्ये मोहना गृहम् अगच्छत्। नेक्स्ट वाक्य है, उसने 1 मास तक व्याकरण पढ़ा, 1 महीने तक व्याकरण पढ़ा। तो सह मास पर्यंता व्याकरणम अपठत। उसने 1 महीने तक व्याकरण पढ़ा। नेक्स्ट वाक्य है, सीता पति के साथ वन गई। तो इसका अनुवाद होगा, सीता पत्या सह वने गता। सीता पति के साथ वन गई। नेक्स्ट है, जाते हुए लोगों को देखो। गच्छन्तं जनान् पश्य। जाते हुए लोगों को देखो। गच्छन्तं जनान् पश्य। नेक्स्ट है, दौड़ते हुए घोड़े से वह गिर गया। धावतः अश्वात् सह अपतत। दौड़ते हुए घोड़े से वह गिर गया। नेक्स्ट है, गुरु के साथ शिष्य पढ़ता है। गुरुना सह शिष्या पठति। गुरु के साथ शिष्य पढ़ता है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर प्राचीन है। वाराणस्या विश्वनाथ मंदिरम प्राचीनम अस्ति। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर प्राचीन है। नेक्स्ट है, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। पुराणेषु एतस्य वर्णनम प्राप्यते। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, यह नगरी देखने के लायक है। इयं नगरी दर्शनीयाय अस्ति। यह नगरी देखने लायक है। नेक्स्ट है, सीता कल वहाँ गई थी। तो इसका अनुवाद होगा, सीता हाय तत्र गच्छति अस्म वा अगच्छत्। सीता कल वहाँ गई थी। नेक्स्ट है, वह लड़की बहुत तेज है। सह बालिका अति तीव्रा आसीत अस्ति। वह लड़की बहुत तेज है। नेक्स्ट है, सीता का पुत्र बैठकर पढ़ता है। सीत्या पुत्रा उपविश्य पठति। सीता का पुत्र बैठकर पढ़ता है। नेक्स्ट वाक्य है, वह रोटी खाना चाहता है। सह रोटी कम खादितुम् इच्छतु व भविष्यति। नेक्स्ट वाक्य है, छात्रों को अनुशासित होना चाहिए। तो इसका अनुवाद होगा, छात्रा अनुशासिता भवेयुः। छात्रों को अनुशासित होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासनम राष्ट्रम महानतम करोति। अनुशासन देश को महान बनाता है। नेक्स्ट है, परिश्रम से विद्या होती है। परिश्रमेण विद्या भवति। परिश्रम से विद्या होती है। नेक्स्ट है, परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम फलम मधुरम भवति। परिश्रम का फल मीठा होता है। नेक्स्ट है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। मह्यम मिष्टान्नम रोचते। नेक्स्ट है, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। तो इसका अनुवाद है, सूर्ये उदिता कमलम प्रस्फुटति। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। सूर्ये उदिते कमलम प्रस्फुटति। नेक्स्ट है, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं।
छात्रा पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतों से ऊंचा है। हिमालय पर्वतों से ऊंचा है, तो इसका अनुवाद है हिमालय पर्वतेभ्यः ऊंचे अस्ति। हिमालय पर्वतों से ऊंचा है। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात् गंगा प्रभवती निस्सरति व। नेक्स्ट है गंगा के किनारे भारत के अनेक नगर हैं। गंगायै तटे भारतस्य अनेका नगराणि अस्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर संति हो जाएगा अस्ति के स्थान पे। नेक्स्ट है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविषु कालिदासा श्रेष्ठा। नेक्स्ट है मेरे विद्यालय के सभी और बगीचे हैं। मम विद्यालयम परिता उद्यानानि सन्ति। मेरे विद्यालय के सभी और बगीचे हैं, उद्यान हैं। तो आपको इसका अनुवाद बनाना है मम विद्यालयम परिता उद्यानानि सन्ति। नेक्स्ट है प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। प्राचार्य छात्रेभ्यः पुरस्कारम ददाति। प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। नेक्स्ट वाक्यों का अनुवाद है भारत में अनेक महापुरुष हुए। भारते अनेका महापुरुषा अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्। नेक्स्ट है यह देवताओं की जननी है। इयं देवानां जननी अस्ति। नेक्स्ट है भारत के लोग शांति प्रिय होते हैं। जो भारत के लोग हैं वह शांति प्रिय होते हैं। भारतस्य जना शांति प्रिया भवन्ति। भारत के लोग शांति प्रिया होते हैं। नेक्स्ट है परिश्रम के बिना धन नहीं होगा। परिश्रमेण बिना धनम न भविष्यति। परिश्रम के बिना धन नहीं होगा। नेक्स्ट है आजकल धन का बहुत महत्व है। अधुना धनस्य महत्वम अधिकम अस्ति। आजकल धन का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है धन से ही धर्म होगा। धनादेव धर्मम भविष्यति। नेक्स्ट वाक्य है दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अपरिश्राम उपकारम करणीयम। दूसरों की भलाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपस में विवाद मत करो। परस्परम विवादम मा कुरु। आपस में विवाद मत करो। नेक्स्ट है ज्ञान बहुत पवित्र होता है। ज्ञानम बहु पवित्रम भवति। ज्ञान बहुत पवित्र होता है। नेक्स्ट है ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान होता है। ज्ञानेन हीना मनुष्या पशु भी सदृश्यम भवति। नेक्स्ट वाक्य है छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। छात्रे ध्यानेन पठितव्यम। नेक्स्ट है आजकल छात्रों में नम्रता नहीं है। अधुना छात्रेषु नम्रता न अस्ति। नेक्स्ट वाक्य है संस्कृत देव भाषा है। तो इसका अनुवाद होगा संस्कृतम देव भाषा अस्ति। अर्थात संस्कृत देव भाषा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 144 संस्कृत के अनुवाद बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।